भाई किस लॉजिक पे आप बोलते हो कि भारत आपको तस्लीम नहीं करता? अगर भारत आपको तस्लीम नहीं करता तो इतनी आसानी से पाकिस्तान बनने क्यों दिया? पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ही शुरू किया था। आपने जी इंडिया को अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। आपने जी इंडिया को अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट सारे मीडिया के आदमी को, पत्रकार को, बुद्धिजीवी को बदल लेना चाहिए कि अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को तस्लीम पाकिस्तानियों ने नहीं किया। रही बात हम उनको कब तस्लीम करेंगे, हम उनको तस्लीम करेंगे। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, हमने बांग्लादेश बना करके बांग्लादेश को तस्लीम किया। हम पाकिस्तान पहले तो हम कर लेते, लेकिन अब हम पाकिस्तान को किन शर्तों पे तस्लीम करेंगे? जब हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, उसके बाद आप समझिए सिंध को अलग कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर देंगे, गिलगित बाल्टिस्तान को अलग कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे। हम हर एक स्टेट को अलग अलग तस्लीम करेंगे जैसे हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया, और डंके की चोट पे पूरी दुनिया से हम तस्लीम भी करवाएंगे। ये वार्निंग है पाकिस्तानियों के लिए, मेरे तरफ से बोल दीजिएगा, आप वेट करिए। तो ये एक हुआ ग्रास रूट लेवल की पाकिस्तान में इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्यों है, इतना ज्यादा प्रतिद्वंद क्यों है, हर चीज कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है पाकिस्तान में, उसके पीछे ये एक रीजन है। और इस आइडियोलॉजी को अब पाकिस्तान इतना फंस गया है ना कि वो जन्नती आइडियोलॉजी से, देखिए जहां 72 हुरे मिलेंगी, इतना खूबसूरत ख्वाब में क्यों कोई पाकिस्तान का मुल्ला मिलिट्री वाला, वहां की जनता वहां से बाहर आना चाहेगी? उसके सामने भूख प्यास सब गायब है। तो ये कंडीशन है, मेन कंडीशन मैं ये मानता हूं, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जन्नती है। यानी आइडियोलॉजिकली वो 24 आवर जन्नत में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, आईएसआई, मिलिट्री के जर्नल से लेके जनता तक। और फेस उनको करना पड़ रहा है दुनिया के चैलेंजेस से, कभी एफएटीएफ की पाबंदी, कभी उधर की पाबंदी, कभी इंडिया से। इंशाअल्लाह हमारी आपकी उम्र अभी काफी रहेगी, आप देखिएगा अगले 15-20 सालों में भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इमरान खान जाएंगे। और जो काम जल्दबाजी में होता है ना, वो कभी मजबूत नहीं होता है। पाकिस्तान तो हबड़ तबड़ में बना जी, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। तो उनको कुछ बनाने का, प्रिंसिपल बेस्ड डेवलप करने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में बंदर बांट हो गई, जो आता है वही सत्ता पे काबिज हो जाता है, फिर देश निकाला हो जाता है। जैसे मुशर्रफ आजकल देश निकाला है, नवाज शरीफ है, और अभी भी इमरान खान वही है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कू ही हुआ है। जस्ट मतलब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कितने दिन की बात है, आप देखिए अभी आपके सामने आएगा तहरीके लब्बैक। ये बरेलवी हैं, और इनकी इनकी जो आइडियोलॉजी है, हम तो मेरी तो बेसिक एजुकेशन बरेली में हुई है, मैं तो जानता हूं इनकी आइडियोलॉजी क्या है। किसी ने कोई धमकी नहीं दी कि हम अमेजन के जी सीईओ का जो है गला काट लेंगे, या किसी ने हेड बाउंटी नहीं रखी कि जो अमेजन का सीईओ है, अगर उसका जो है मस्तिष्क छिन्न भिन्न करके लाता है, जो अगर हिंदू उसके हिंदी के हिसाब से, कि अगर फलाने आदमी का कोई मस्तिष्क छिन्न भिन्न करके लाता है तो इतने कोटि रुपए काणी उसको जो है बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। हमारे आज के शो का जो सब्जेक्ट है वो भारत पाकिस्तान साथ भी और नहीं भी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए कनाडा से हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, जो कि एक कॉलमिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हामिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी विषय पर भारत से हमारे साथ जुड़े हैं एके मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीवी पैनलिस्ट है। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनु मैम, और हामिद सर को मेरा नमस्कार बोलिएगा। आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज, एट लीस्ट आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन बोथ यू लर्नेड पीपल। थैंक यू मिश्रा जी। जनाब, थैंक यू। हामिद साहब तो हैं भी जो हमें कुछ सिखाएंगे, हम तो सीखने में ही लगेंगे अभी तो। मिश्रा जी, नहीं, ऑफ हम कोर्स सब भी ऑफ कोर्स सीख ऑफ रहे हैं। कोर्स। तो दोस्तों, आज शो के दौरान उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है सच। 1947 से लेकर आज तक क्यों नफरत की दीवार बढ़ती ही जा रही है, जबकि कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि पिछले 74 सालों में उसे खत्म ही हो जाना चाहिए था। इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भारत के कश्मीरी मुस्लिम कौम के साथ तो सदा खड़ा होने का दावा करता है, लेकिन खुद जिस कश्मीर को कब्जाए हुए है, वहां की आवाम की बेहतरी के लिए आज तक उन्होंने क्या किया है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का नाम रखा जाता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये कोई बाद में तो नहीं रखा गया था। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी हालात लाहौर में चल रहे हैं, ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, और हामिद साहब ने एक्सप्लेन भी किया कि वो जो सुपरमेसी वाला जो एटीट्यूड है, ये पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगा।
देखिए मैम, आज का जो आपका टॉपिक है, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिएगा, बड़ा फाइन और माइक्रो लेवल की यहाँ पे मैं आपको रिफाइंड आंसर दूंगा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों है आजादी के बाद से ही। जी 1886 या उसी के आसपास इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम लीग की एक सभा हुई। तब अल्लामा इकबाल जिंदा थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट दिया, पाकिस्तान का तो नहीं दिया था, लेकिन ये बोला कि मुस्लिमों के लिए एक अलग व्यवस्था, लैंड वगैरह होनी चाहिए। बाद में वो जी पाकिस्तान की डिमांड में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ प्रिंसिपल बेस्ड क्यों इंडिया आगे बढ़ गया, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक टाइप का यहाँ पे व्यवस्था है, और पाकिस्तान क्यों हर दिन वो जो है बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। पहला जी रीजन है आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल ये है कि पाकिस्तान की स्टेट की आइडियोलॉजी, उनके पूरे देश और जनता की आइडियोलॉजी आजादी के टाइम या उसके पहले हो गई जन्नती, और इंडिया की जो आइडियोलॉजी हो गई वो हो गई दुनियावी। इसको ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जन्नती और जिहादी हो गई। भाई, जब आप मेंटली जन्नत में पड़े रहेंगे तो दुनिया में, धरती पे, अपने देश पे आपको जो काम करना है आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आप तो मानोगे कि जन्नत में रोड है, हर चीज फैसिलिटी है, तो आप जी दुनियावी विकास तो करोगे नहीं। तो पाकिस्तान में नेता से लेके, मिलिट्री से लेके, मुल्ला से लेके भिखारी तक जितने हैं, वो सुबह से शाम तक जन्नत का ख्वाब देखते हैं और तैयारी करते हैं। यानी आप हवा हवाई साइकोलॉजिकली एक दूसरी ऐसी दुनिया में आप पड़े रहिए, तो आप जो दुनियावी काम है, आपके रोजमर्रा के काम है, जैसे एक आदमी इश्क में खो जाता है ना, तो उसका काम न पढ़ने में लगता है, न घर का काम, कहीं नहीं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड वहां का पहले से ही बन गया या बनाया गया, ये 70 साल पहले से आज तक है। दूसरी जो सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, जो आज की कंडीशन है या पहले जो थी और आगे जो होगी, वहां पे ये है। देखिए, भारत, जब आपकी आइडियोलॉजी परिपक्व होती है, तपी होती है, वो होता है ना कि सोने को तपा के कुंदन जब बना देते हैं, सारी गंदगी निकल जाती है। हमारी डेमोक्रेटिक फिलॉसफी थी हजारों साल से, सारे लोगों ने उसको माना, और हम डेमोक्रेटिक फंडामेंटल को हमने अपनाया, और ये मान के कि हमें पहले गुर्बत से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो जब हमारी आइडियोलॉजी जो है उसी पे हम काम करेंगे, उनकी जो आइडियोलॉजी है जन्नती और जिहादी, वो उस पे काम कर रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो उनके पास कोई ऐसा मैच्योर, वेल ट्रस्टेड सिस्टम नहीं था। किसी ने बोला, देखिए, द्वंद्व यानी कि वार उस वक्त भी चल रहा था साइकोलॉजिकल, कि पाकिस्तानी इस्लामिक राष्ट्र बनेगा कि डेमोक्रेटिक बनेगा। इस्लामिक और डेमोक्रेसी दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। रीजन ये है, इस्लाम में केवल शरिया चलेगा, हाँ, पानी और तेल कभी नहीं मिल सकता। आप, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक और डेमोक्रेटिक बोलता है। इतना विरोधाभास आइडियोलॉजी है कि लोग उसमें उलझते रहते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत की जो आइडियोलॉजी थी उसको सरदार पटेल ने हकीकत में उतारा। 500 यहाँ पे मान लीजिए अगर रियासतें थी, तो ज्यादातर लोगों ने तो खुद ही बोल दिया कि हम भारत का हिस्सा बन रहे हैं। हैदराबाद के नवाब ववाब जो नहीं थे, उनको पावर से ऐसा किया गया। पाकिस्तान में क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ के नवाब तो वहां चले गए, वहां उन्होंने इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया, ज्यादा काम नहीं किया। तो वहां पे कई पावर सेंटर बन गए हैं। एक पावर सेंटर दुनिया को दिखाने के लिए, जो डेमोक्रेटिक की इलेक्शन होता है, जो वहां पे प्रधानमंत्री वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह बनते हैं, एक पावर सेंटर वो है। दूसरा पावर सेंटर लेटेंट वे में या छद्म सूडो पावर सेंटर, वहां की मिलिट्री हो गई। देखिए, ये सारी चीज पावर की स्ट्रगल है, जब से आजाद हुआ है तब से लेके अब तक। तीसरा जो वहां पे पावर सेंटर है मुल्ला और मौलवियों का, वो भी चाहते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम सत्ता को चलाएं और मिलिट्री को चलाएं। चौथा पावर सेंटर है जो रियल वहां की पब्लिक है, रियल पब्लिक को अपने रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है, दवा मिले, पढ़ाई मिले। तो ये चारों, चार पांच जो पावर सेंटर है, एक और आउट मतलब बाहरी दुनिया का पावर सेंटर इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान को। कभी टर्की कर देगा उसको इन्फ्लुएंस, कभी सऊदी अरेबिया कर देगा, कभी अमेरिका, और इंडिया तो हमेशा ही करता रहता है। तो ये पांचों पावर सेक्टर जब एक जगह मिलते हैं ना, तो डायनामिक्स ऐसा क्रिएट होता है कि एक स्टेबल पोजीशन और आइडियोलॉजी वहां बन ही नहीं पाती है। यही रीजन है कि जिसको मौका मिलता है वो सत्ता हथियाना शुरू कर देता है। तहरीके लब्बैक की कंडीशन यही है, जब उसको मिला ये मौका तो उन्होंने ये सत्ता हथियाने का काम, देखिए, वो सारी चीजें हैं, धर्म को उन्होंने जोड़ दिया। अल्टीमेट गोल वही है कि दुनिया में रह के जन्नत प्राप्त करना। वो ये बोलते हैं कि भाई, आप इंडिया को काफिरों के ऊपर कब्जा कर लो, इंडिया पे कब्जा मिले या ना मिले, अगर मर गए तो जन्नत जरूर मिलेगी। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो तो है जन्नत में, पता नहीं सातवें आसमान के ऊपर है, कहाँ है, रह आप दुनिया में रहे हो। एक आदमी अगर समुद्र के भीतर बिना किसी मास्क या गैस के चला जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो क्या वो रह पाएगा, परफॉर्म कर नहीं पाएगा।
ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और तहरीके लब्बाक का देखिए, जब इमरान खान नहीं आए थे सत्ता में, उनको भी आना था, 15-16 साल हो गए थे स्ट्रगल करते हुए, उन्होंने समझौता किया, क्योंकि वहां पे सत्ता में किसको पहुंचाना है मिलिट्री, आईएसआई या इन जो है मौलानाओं का, ऐसी पार्टियों का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिक्स को या पाकिस्तान को अफेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज कर दिया, झूठ पे झूठ बोलते गए, भाई झूठा आश्वासन मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधे ये बोला था, इवन कश्मीर इशू पे भी सीधे ये बोला था कि पहले आप एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो, फिर हम मदद करेंगे। हैदराबाद को भी क्लियर कट यही बोला कि आपको भारत में मिलना है। यहाँ पे जो इनके रेल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला ठीक है आप अभी सपोर्ट कर दो, हम देखेंगे, हम निकालेंगे, 6 महीने हमें टाइम लगेंगे। हमने किसी को गफलत में नहीं रखा। उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है, आइडियोलॉजी। 1000 साल की हमारी आइडियोलॉजी मैच्योर है, ट्रस्टेड है, हर परिस्थिति में हमने उसको परखा हुआ है। उनके पास नियोनेटल आइडियोलॉजी थी, और जो काम जल्दबाजी में होता है ना, वो कभी मजबूत नहीं होता है। पाकिस्तान तो हबड़ तबड़ में बना जी, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। तो उनको कुछ बनाने का, प्रिंसिपल बेस्ड डेवलप करने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में बंदर बांट हो गई, जो आता है वही सत्ता पे काबिज हो जाता है, फिर देश निकाला हो जाता है। जैसे मुशर्रफ आजकल देश निकाला है, नवाज शरीफ है। तो ये कंडीशन है। मेन कंडीशन मैं ये मानता हूं, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जन्नती है, यानी आइडियोलॉजिकली वो 24 आवर जन्नत में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, आईएसआई, मिलिट्री के जनरल से लेके जनता तक, और फेस उनको करना पड़ रहा है दुनिया के चैलेंजेस से, कभी एफएटीएफ की पाबंदी, कभी उधर की पाबंदी, कभी इंडिया से। तो ये एक हुआ ग्रास रूट लेवल की पाकिस्तान में इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्यों है, इतना ज्यादा प्रतिद्वंद क्यों है, हर चीज कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है पाकिस्तान में, उसके पीछे ये एक रीजन है। और इस आइडियोलॉजी को अब पाकिस्तान इतना फंस गया है ना, कि वो जन्नती आइडियोलॉजी से, देखिए जहां 72 हुरे मिलेंगी, इतना खूबसूरत ख्वाब में क्यों कोई पाकिस्तान का मुल्ला, मिलिट्री वाला, वहां की जनता वहां से बाहर आना चाहेगी? उसके सामने भूख प्यास सब गायब है। तो वो ऐसे ही उलझते रहेंगे, और आगे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। मिश्रा जी, हामिद साहब, जिस तरह से आपने बताया कि टू नेशन थ्योरी को सामने रखकर तो दो हिस्से तो हमारे हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम सबको पता है कि जिन्ना साहब जब इस्लाम की तरफ नहीं आए थे वो किस तरह की जिंदगी जीते थे। अब उसी का हूबहू रूप हम इमरान खान को देख रहे हैं। इमरान खान प्रधानमंत्री सियासत में नहीं आए थे, उससे पहले की उनकी क्या जिंदगी थी, और आज उनके किस तरह के बयान आते हैं। अभी कल या परसों उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आप सबने भी देखा ही होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोप के देशों को हमारी धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को समझना चाहिए, पैगंबर हमारे दिल में बसते हैं। और वो कहते हैं कि यूरोपियन लोगों को हमसे माफी मांगनी चाहिए, इस 1.3 अरब मुस्लिम जो पूरी दुनिया में है उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो पैरेलली कभी इस चीज को कंडम नहीं करते हामिद साहब। कोई भी मतलब एक मुस्लिम नेता हो, चाहे सऊदी अरब की बात कर ले हम, चाहे खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले अर्दवान की बात कर ले, कि जब कोई मुस्लिम अल्लाह के नाम पर, कुरान तो कभी नहीं कहता आप किसी का जाके गला काट दो, लेकिन फ्रांस में क्या हुआ वो हम सबने देखा। किसी ने भी ये कंडम नहीं किया कि उस इंसान ने जो किया वो गलत किया, लेकिन पूरा दोष ये डाल दिया कि हम लोगों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे हामिद साहब? देखिए, पहले जो मिश्रा साहब की बात को मैं जरा उसका जो है ना, जितना इन्होंने बात की, उसमें एक थे पंडित हरिचंद अख्तर, बड़े मशहूर शायर थे। उन्होंने पूरी शायरी इस पे की हुई है कि ये जो जन्नत और दोज़ख का सारा चक्कर है, ये तो जनाबे शेख को जो है खुश करने के लिए है, उसमें हम बेचारों का तो कोई ऐसा ही नहीं। अच्छा मैं हामिद सर आपको इंटरप्ट करूंगा। अच्छा ये बताइए कि आपको जन्नत, मतलब जन्नती ख्याल, जन्नत से कभी ऐसा रोमांस या ये हुआ, आप भी उसके ख्याल में खोए रहते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। आम आदमी को हुरों से और शायद की जो है वो नालियों से ज्यादा जो है रोटी, कपड़े और मकान से दिलचस्पी है, जिंदगी की जरूरतों से दिलचस्पी है, बच्चों की तालीम से है, ये चीजें, ये तो ये मुल्लाओं का सारा वो है, और वो मजे ले लेके सुनाते हैं, वो आपने सुने होंगे। तो उससे तो ये जो आपने सवाल किया ना जी, कि देखें इमरान खान साहब के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो जो बाज पर्सनालिटीज होती हैं वो डीजेनरेटेड किस्म के प्रोसेस में चली जाती हैं। एक वक्त आता है, वो पहले 2 साल पहले जो बात करते थे, बल्कि आज भी जो बात करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आज की स्पीच प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सलमान रुश्दी की किताब की बात की, और 3 दफा उन्होंने डिफरेंट डेट दी कि 1979 में आई थी, 1991 में आई थी,
मतलब यू आर नॉट ए क्रिकेटर एनी मोर, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास ये डेटें होनी चाहिए। चले मैं और मिश्रा साहब तजिया करते हुए बात कर लेते हैं, हम प्राइवेट लोग हैं अपने तौर पे, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आप गलत तारीखें देते हैं, गलत वाकयात कोट करते हैं, ये चीजें जो है अब उनका ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो बहुत ज्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड आप जिसको कह सकते हैं हुए हैं, गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर इन्फ्लुएंस हुआ है। और अब मैं समझता हूं कि उनके और एक जो फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग किस्म का क्लैरिक है या रिलीजियस फैनाटिक है इवन और एक्सट्रीमिस्ट है, उनमें और उनकी स्टेटमेंट में कतन कोई फर्क नहीं होता। लेकिन बात को समझने की जरूरत होती है। आप अगर मैं मसलन मुसलमान हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पे यकीन रखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप सारा जो है वो वही काम करना शुरू कर जाए जो मैं कर रहा हूँ। मैं तो ये मैं चूंकि यकीन रखता हूँ इसलिए एहतराम करता हूँ। और ये स्टेटमेंट टोटली जो है कोई बाई नहीं करेगा कि चूंकि मैं ईमान रखता हूँ इसलिए आप भी जो है वो एहतराम शुरू करते हैं, तो वो कहेंगे जी आप तो ईमान रखते हैं। बात वही हो गई हुरूं और कसूरों वाली और शेखों वाली कि आपको तो उसका कुछ मिलेगा तो हम किस लिए जो है वो एहतराम करें। और कभी हमने कहा कि आप हमारे अंबिया की जो है वो, फ्रांस ने कभी कहा कि आप ईसा अलैहिस्सलाम की या मूसा अलैहिस्सलाम या जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनकी वो इज्जत करें वरना हम आपको गोली मार देंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आज तक किसी भी वेस्टर्न गवर्नमेंट ने जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसरिस्पेक्ट में या कोई ऐसा बयान या बात नहीं की है। ये हैं पीपल ऑफ फ्रांस। पीपल ऑफ फ्रांस आर फ्री पीपल। फ्रांस जो है एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री है, उसके शहरी आज़ाद हैं, वो कोई मुल्लों के गुलाम नहीं है या आपके जो है वो जो आपने वो जाली किस्म के आइन और कानून बनाए हुए हैं उसके फॉलोवर नहीं है। वो एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद लोग हैं। फ्रांस का सदर कौन होता है कि वो अपने किसी शहरी को बताए कि तुम कौन सा कार्टून बनाओ और कौन सा ना बनाओ। उसके लिए फ्रांस समेत पूरे वेस्ट में एक पहले से कानून मौजूद है। जब इमरान खान ये बात करते हैं तो मुझे उनकी इग्नोरेंस पे और कई दफा उनकी लिटरेसी पे हैरत होती है। इसके लिए पहले से कानून है कि आप कोई ऐसी बात करते हैं जो हेट स्पीच में आती है, रेसिज्म में आती है या किसी इस तरह की डिसरिस्पेक्ट में आती है, पहले से हमारे यहाँ जिस तरह इंडिया में कानून मौजूद है इसी तरह फ्रांस में भी कानून मौजूद हैं। किसी नए कानून की ना जरूरत है ना आपसे किसी तरह की माफी मांगने की जरूरत है। आप अगर समझते हैं कि किसी फ्रांसीसी शहरी ने एज ए सिटीजन, नागरिक जिसको आप कहते हैं, एज ए सिटीजन अगर उसने कोई गलत काम किया तो आप उसको सिविल कोर्ट में सू करें। उस पे आप जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है कर सकते हैं। उसके लिए और 20 फोरम हैं जिन पे आप जाके, वहां पे अखबारात हैं जो आजाद हैं, मीडिया आजाद है, सिविल सोसाइटी है, सोशल फोरम्स हैं, वहां जाके बैठ के आप अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि फ्रांस का सदर जो है वो उसको पकड़ के फांसी लगाए या उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको सलब करे, तो ये कभी नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि इस तरह की ख्वाहिश रखना जो है वो बुनियादी तौर पे जहालत की निशानी है। और इस तरह का बात करके इमरान खान साहब अपनी इग्नोरेंस को डिस्प्ले कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि उनके इर्द गिर्द जो बताने वाले लोग हैं वो उनको बताते नहीं। पहले तो उनको ये करना चाहिए कि उनको तकरीर लिख के देनी चाहिए। अगर लिख के नहीं दे सकते तो कुछ नोट्स कम अज कम जिनमें जो वाइटल डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशल, वो लिखी हूं। दूसरा, इस तरह के जो चीजें हैं ना ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कि आप किसी डेमोक्रेटिक आजाद मुल्क के सदर से ये तवक्को रखें कि वो आपके नबी की ताजीम के लिए अपने किसी शहरी के जो डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सलब करे। ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पे रीजनेबल होने की जरूरत है तो वो हम लोगों को है। जज्बात हमारे होंगे या जज्बाती वाबस्तगी या रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का मसला हमारा होगा, ये उनका मसला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी जो है वो अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह की कैंपेन के ना सिर्फ ये है कि खुद चैंपियन बन गए हैं बल्कि वो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज की जो हेड हैं उनको कहते हैं कि हम सबको मिलके तो वेस्टर्न कंट्रीज को कायल करना चाहिए कि वो इस सिलसिले में हमारा प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करें। दिस इज ए विशफुल थिंकिंग। पहली बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पे सऊदी अरब के शहरी थे
और उन मानों में अब भी सऊदी अरब के शहरी हैं, चूंकि ये मुसलमानों का अकीदा है कि नबी कभी मरता नहीं, ही इज ऑलवेज अलाइव, जी तो दैट मीन ही इज द सिटीजन ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के किसी मिनिस्टर, किसी आलम फाजल, किसी आदमी के मुंह से आपने आज तक कोई एक लफ्ज भी सुना है कि किसी ने बिल्कुल वहां पे कुछ कर दिया जिनका बुनियादी जो आउन करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियादी तौर पे, पहले तो वो बात करें। उसके बाद जो है इजिप्ट है, इस तरह की कंट्रीज हैं जिनकी इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, उनके पास जो है वो यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, पूरा एक विरसा है, इन हेरिटेज है उनका। अब इमरान खान साहब कल तक पूरी दुनिया में अपने आप को बतौर प्ले बॉय, क्रिकेटर और हीरो के जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे, आज इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे कोई बरगजीदा पाकीज़ा किस्म की कोई हस्ती जो है वो रूहानी किस्म का कोई लीडिंग फिगर मान लिया जाए। तो इस मकसद के लिए अगर वो इस तरह की कोई कैंपेन चला रहे हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह की कैंपेन है जो इससे पहले पाकिस्तान में डिक्टेटर चलाते रहे। जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने, आपको याद होगा कि 79 में जब अफगानिस्तान के हवाले से जाके तो यूनाइटेड नेशन में पहली दफा वहां वो कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी रेड कुरान लाइक दैट, लाइक 15 मिनट्स और समथिंग लाइक दिस। वो कभी भुट्टो साहब ने ये स्पीच कर दी, कभी किसी ने ये कर दी। वो कर रहे हैं ड्रामाबाजियां, जो करने के काम है भाई मुल्क के अंदर, उनकी तरफ वो तवज्जो दे नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है ना वो उनके इख्तियार में है, ना उनके बस में है उनको एड्रेस करना। तो इसलिए वो फिर ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि चलें जी लोगों को इससे डाइवर्ट करो कि ये जी हम पता नहीं फ्रांस पे हमला करने वाले हैं, हम अमेरिका को सबक सिखाने वाले हैं, हम फलां को फलां करने वाले हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, चूंकि वो उसको बाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो आपका सवाल था कि अब मुझे हवा का रुख बदलते नजर, वो मैं देख रहा था उनकी स्पीच, उस पे जो कमेंट्स आ रहे थे, पहले ये होता था कि 80% कमेंट्स में साथ वाह वाह खान साहब क्या बात करी आपने, लेकिन आज मैं देख रहा था कि 99% जो है वो सिर्फ लफ्ज जो पढ़ने में आता है, लानत है जी, झूठ बोल रहे हैं जी, इनका दिमाग खराब हो गया है जी। तो वो जो एक होती है ना, एक आप या तो वो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम पूरे सोशल मीडिया पे मुखालफिन ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये बात है कि हवा का रुख बदल रहा है। ही फेल्ड टू डिलीवर, उसका जो एक पर्सनल चार्म था या कोई हीरोइज्म था वो भी अब स्पेंड हो गया। ही हैज नथिंग टू ऑफर। तो उसके नतीजे में अब मैं आपको बताऊं कि आप अगले चंद महीनों में और उसके बाद हालात को बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बदलता देखेंगे। मैं अपने आखिरी दो सवाल ले लेती हूँ मिश्रा जी। पहला सवाल ये आपसे है, जिस तरह से फ्रांस में हुआ कि नबी का कैरेक्टर को कार्टून कह के और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक साइड हो गए। वैसे तो खैर जब नबी मुस्लिम इस्लाम में कहीं भी बुद्ध की पूजा नहीं की जाती है। हिंदू धर्म में तो चलो मूर्तियों के रूप में हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने डिक्लेयर किया। दूसरी चीज, अब जब फ्रांस में ये हुआ, दुनिया भर में डिमोन्स्ट्रेशन हुआ। पिछले दिनों अमेजोन ने भारतीय जो देवी देवता हैं उनके फोटो लगा के डोरमेट्स बनाए। क्या आपने इंडिया में कहीं भी उनका कोई भी एक भी आपने ऐसा आंदोलन देखा कि हिंदू समाज सड़कों पे बाहर आ गया और अमेजोन को बोला हो? हालांकि यूके में मैंने कुछ देखा थोड़ा बहुत ऐसा कि कुछ लोग आए, अमेजोन के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया और अमेजोन ने 15 दिन का उनसे टाइम मांग के और उन डोरमेट्स को अपनी वेबसाइट से हटाया। उसमें भगवान शिव का थे या इस तरह के थे। लेकिन क्या कोई हिंदू भारत में डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इसके लिए बाहर आया मिश्रा जी? देखिए मैं आपको बताऊं, इस तरह से नहीं जैसे पाकिस्तान में होता है या कुछ मुस्लिम कंट्री में होता है कि वहां पे इमीडिएटली तलवारें निकल जाती है। मैंने आपको बताया फर्क ये है कि यहाँ हम लोगों की जो आइडियोलॉजी है हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से, जन्नत यानी स्वर्ग स्वर्ग है और वो मरने के बाद होता है, और दुनिया दुनिया है। तो दुनिया में एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान की तरह हमें कैसे रहना चाहिए। विरोध यहाँ पे भी हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, सिविलाइज्ड वे में हुआ, ट्विटर पे हुआ, फेसबुक पे हुआ, बाइकआउट हुआ। किसी ने कोई धमकी नहीं दी कि हम अमेजन के सीईओ का जो है गला काट लेंगे, या किसी ने हेड बाउंटी नहीं रखी कि जो अमेजन का सीईओ है अगर उसका जो है मस्तिष्क छिन्न भिन्न करके लाता है, जो अगर हिंदू उसके हिंदी के हिसाब से कि अगर फलाने आदमी का कोई मस्तिष्क छिन्न भिन्न करके लाता है तो इतने कोटि रुपए कांड उसको जो है बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और यही एक डेमोक्रेसी होती है, यही एक आइडियोलॉजिकल आपकी
किसी और चीज को, अपने काम को कर लेते हैं। हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त करते हैं बिना हिंसा के, भारत की, कि हम अपने लक्ष्य को बिना हिंसा के प्राप्त करेंगे। यही मैंने बोला कि पाकिस्तान तो ऐसे बना हबड़ तबड़ में कि मुल्लो लोगों को, जिन्ना उन्ना को सब, उनको प्रिंसिपल बनाने का, डेवलप करने का, फंडामेंटल चीजें डेवलप करने का टाइम ही नहीं। जल्दी ले लो जी, जल्द, जैसे शादियों में होता है ना, जल्दी जल्दी प्लेट लो, प्लेट लेकर के जी पेट भर लो, पता नहीं है मिले कि नहीं मिले, ये रसगुल्ला खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान शुरू से कमजोर रह गया। इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी एक गोल्ड की कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाती है, उसने भी कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्शनल चीजें रखी थी, उसका भी विरोध हुआ। विरोध वहां पे बाइकआउट करके हुआ, और केवल ट्विटर और उस पे हुआ। किसी ने दुकान नहीं जलाई, किसी ने बाउंटी नहीं रखी, किसी ने जिहाद घोषित नहीं किया, किसी ने उसको जो है काफिर या जहन्नुम में जाने वाला नहीं बताया, किसी ने उसको किसी कि भाई इन्होंने तो बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। पाकिस्तान की ये जो फितरत है कि हर जगह, और नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से, मतलब गैर इंसानियत का जो प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से वो सारे चीजों को टैकल करता है। उनके डे टू डे के जो मसले होते हैं वो टैकल होते हैं इसी तरीके से, तलवार के दम पे, जो गैर इंसानी तरीके होते हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी वही है। मैंने बोला ना, वो जन्नत में बिलीव करते हैं, वो 24 आवर जन्नती नशे में चूर रहते हैं, तो दुनिया की चीजें तो उनको पता है ही नहीं। रही बात इमरान खान की, जो आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। देखिए, वो एक लवर बॉय टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी, क्रिकेट के कारण उनको शोहरत मिली थी, और इजिली वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। पॉलिटिक्स चलाना, और वो भी एक पाकिस्तान जैसे रग स्टेट को, जो कि बर्बाद हो चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, डिफरेंट पावर सेंटर है, उन्होंने सोचा ये मैं आऊंगा हीरो की तरह, अपनी इमेज उन्होंने रखी। यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड था, साइकोलॉजिकल स्टेट। उन्होंने सोचा जैसे मैं पहुंचता था, लोग मेरे दीवाने हो जाते थे, यहाँ सारी प्रॉब्लम मैं छू मंतर कर दूंगा। वो तो जब प्रैक्टिकल आए, और उनकी वाइफ जो अभी है बेगम, पिंकी पीरनी उसको पाकिस्तान में बोलते हैं, वो जिन्न उसके पास कही है, तंत्र मंत्र की बड़ी विशेषज्ञ है, और उसके ऊपर उनको इतना भरोसा हो गया, उससे शादी करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को जो है तलाक दे करके उससे शादी की। तो उन्होंने सोचा हम मियाँ बीवी मिलके पाकिस्तान के मसले को इतना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पाकिस्तान के मसले को पूरी दुनिया नहीं सॉल्व कर पाई। अब वो बेचारे फंस गए हैं। मुझे ये लगता है कि अंदर से कोई उनको पूछे ना, तो वो बोलेंगे कि भाई मैं भी छोड़ के लंदन जाकर के आराम से रहना चाहता हूँ, नाक में दम कर दिया है इन मुल्लों ने, आईएसआई ने, उन्होंने रोज धमकियां उनको भी, ये करो वो करो, नहीं तो वो कर देंगे। तो ये मिश्रा जी, वो लंदन छोड़ के ही डायनामिक्स, पाकिस्तान गए हैं, आपको याद होगा, वो लंदन छोड़ के ही पाकिस्तान अच्छा, गए, वो तो हाँ, लंदन में दैट सेटल हो में गए भी थे। कि पहले वो नहीं, तो ये अब वो ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी जिंदगी की सबसे जो है बड़ी बेवकूफी थी कि मैं लंदन छोड़ के क्यों पाकिस्तान में चला आया। अब वो वापस वहां सेटल होने के लिए सोचेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक देश, एक कंट्री के लिए जो सबसे बड़ा होता है आइडियोलॉजी होता है। मैंने बोला इंडिया की आइडियोलॉजी हजारों साल पुराना है, ट्रस्टेड है, हम लोगों ने हजारों साल से विभिन्न परिस्थितियों में उसको परखा है। एक एक ट्रस्टेड फार्मूला होता है, ट्रस्टेड रेमेडी होता है। उनके यहाँ क्या है कि जैसे अभी कोरोना की कोई ट्रस्टेड दवाई नहीं है, तो जी ये पी लो, वो खा लो, ये कर लो, इससे ठीक हो जाए। वो पूरा पाकिस्तान इसी पे चल रहा है कि भाई अब ये कर लो, अब आंदोलन कर दो, अब जो है सर काटने का ऐलान कर दो, उसके बाद ये कर दो, ऐसे कर दो। तो वो ट्रायल एंड बेसिस पे कोई कंट्री नहीं चलता है। एक कंट्री अपने आप में इतना डाइवर्स होता है कि उसको चलाने के लिए बहुत आधार चाहिए, बहुत तगड़ा मजबूत बेस चाहिए होता है। वो वहां कभी डेवलप हुआ ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें वहां लालच के कारण हुई थी, पर्सनल इंटरेस्ट के कारण हुई थी। जिन्ना का पर्सनल इंटरेस्ट ये था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, सुल्तान बनना है, किसी एक कंट्री का हिस्ट्री में नाम लिखाना है, चाहे जैसे मैं बनूं, चाहे उसके लिए भारत के मुझे 100 टुकड़े का। सेक्रीफाइस नाम की वहां चीज नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, पाकिस्तान के जितने मुल्ला मौलवी हैं, खुद कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है, वो हमेशा दूसरों से सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट करते हैं। 16 साल के लड़कों को बोलेंगे तुम बम लगा के अपने आप को उड़ा लो, तुमको जन्नत नसीब होगी। खुद नहीं बोलेंगे कि मैं बम लगा के उड़ा लूं। उनके लड़के जो रिच हैं वो पढ़ेंगे लंदन में, दुनिया के लड़कों को बोलेंगे हमारे मदरसे में आकर के पढ़ो। कभी वो सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि तुम अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाओ, मेडिकल इंजीनियरिंग या बढ़िया तालीम दिलाओ, नहीं, उनको बोलेंगे तुम मदरसे में पढ़ो। अपना घूमेंगे 5 स्टार होटल और प्लेन में घूम के तकरीर करेंगे, सारे दुनिया में सब जगह जहर जो है उगलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए मैंने बोला पाकिस्तान का सलूशन आगे भी नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी आपकी उम्र अभी काफी रहेगी, आप देखिएगा अगले 15-20 सालों में भी आपको कोई सलूशन नहीं होगा। इमरान खान जाएंगे, इनकी विदाई होगी, फिर कोई और आएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली में भी वो पॉसिबल कि कोई जर्नल वो वहां पहुंच जाए। वहां कू करने में तो केवल एक सिंपल मिलिट्री का ट्रक ही तो चाहिए होता है, जिसमें 10-15 जवान होते हैं।
और अभी भी इमरान खान वही है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कू ही हुआ है। जस्ट मतलब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कितने दिन की बात है, आप देखिए अभी आपके सामने आएगा तहरीके लब्बैक। ये बरेलवी हैं और इनकी इनकी जो आइडियोलॉजी है, हम तो मेरी तो बेसिक एजुकेशन बरेली में हुई है, मैं तो जानता हूं इनकी आइडियोलॉजी क्या है। वो अपने आइडियोलॉजी को पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान इमरान को एकदम गूगली दे रहे हैं, और वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस गूगली बॉल को हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन कभी नहीं थे, बॉलर थे, किसी के भी विकेट को उखाड़ सकते थे, यही उन्होंने किया। पिछली सरकार का विकेट तो उखाड़ दिया, लेकिन अब जब बैटिंग करने के लिए आए हैं तो हर बॉल पे फुस हो रहे हैं। तो ये फर्क है। वो अपने आइडियोलॉजी को पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान इमरान को एकदम गूगली दे रहे हैं, और वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस गूगली बॉल को हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन कभी नहीं थे, बॉलर थे, किसी के भी विकेट को उखाड़ सकते थे, यही उन्होंने किया। पिछली सरकार का विकेट तो उखाड़ दिया, लेकिन अब जब बैटिंग करने के लिए आए हैं तो हर बॉल पे फुस हो रहे हैं। तो ये फर्क है। मिश्रा जी, जिस तरह से अभी हामिद साहब ने कहा, अगर हम इमरान खान पर ही आ जाते हैं कि भाई वो तारीखें, एक प्रधानमंत्री को तारीखों में कभी गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें तो लगता है इमरान खान की ज्योग्राफी भी बहुत खराब है। आपको याद होगा वो तो जापान और जर्मनी को भी बहुत करीब ले आए थे, एक तरह से बात करते हैं तो। इसी पे हम अगर अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये जो तारीख है हमारी 1947 की 14 और 15 अगस्त वाली, क्या कभी भारत को तो 15 अगस्त 1947 सिर्फ इसलिए ध्यान रहता है कि हाँ, हमें उस दिन ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी, लेकिन भारत तो प्राचीन है। लेकिन क्या पाकिस्तान कभी इस चीज से बाहर निकल पाएगा कि नहीं 14 अगस्त 1947 नहीं, हमने तो सालों से 800,000 साल से हिंदुस्तान पर राज किया है? ये क्या उनकी फिलोसफी है? देखिए मैम, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, तारीख यानी जो डेट होती है कि आप किस दिन को आजाद हुए, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपने देखा होगा इतिहास में कई बार किसी घटना की तारीख होती है, फिर नई रिसर्च होती है तो वो बदल जाती है। ये होता है कि घटनाक्रम को आप किस एंगल से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन वहां इतिहास में अभी भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि जीते हम थे भारत से। तो आपने तो पूरा यू टर्न ले लिया, यानी एकदम झूठ प्रेजेंट करना फैक्ट को। नॉट ओनली 71, वो तो कारगिल वॉर को भी यही कहते हैं। हाँ, सब हाँ, कारगिल से, हाँ, वो ऑपरेशन जिब्राल्टर से शुरू करके जो फर्स्ट हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक, और वो फ्यूचर में भी करते रहे। देखिए, जो अभी आप हामिद साहब से बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ना, उल्टा नमाजी जो है मौलवी को डांटे, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारत की भाषा में है क्या? पाकिस्तान ये बोलता है कि जी भारत ने हमें कभी तस्लीम नहीं किया, और बड़ी खूबसूरती से भारत में या पाकिस्तान में मीडिया के कुछ लोगों ने ये चीज हम लोगों के दिमाग में डाल दी। कहीं ना कहीं हम कन्विंस थे, लेकिन हम ये देखिए, जब इस पे मैंने एनालिसिस की तो मुझे ये पता चला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई, किस लॉजिक पे आप बोलते हो कि भारत आपको तस्लीम नहीं करता? अगर आप भारत आपको तस्लीम नहीं करता तो इतनी आसानी से पाकिस्तान बनने क्यों दिया? पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ही शुरू किया था। आपने इंडिया को, अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट सारे मीडिया के आदमी को, पत्रकार को, बुद्धिजीवी को बदल लेना चाहिए कि अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को तस्लीम पाकिस्तानियों ने नहीं किया। भाई, किस लॉजिक पे आप बोलते हो कि भारत आपको तस्लीम नहीं करता? अगर आप भारत आपको तस्लीम नहीं करता तो इतनी आसानी से पाकिस्तान बनने क्यों दिया? पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ही शुरू किया था। आपने इंडिया को, अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। आपने इंडिया को, अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट सारे मीडिया के आदमी को, पत्रकार को, बुद्धिजीवी को बदल लेना चाहिए कि अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को तस्लीम पाकिस्तानियों ने नहीं किया। पाकिस्तानी नहीं, उस वक्त इंडिया में जो उस आइडियोलॉजी के जो मुसलमान थे। तो फ्रॉम डे वन कॉन्सेप्ट, यानी जब आपका पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट में था, मतलब गर्व में था, उसी वक्त से आपने तस्लीम नहीं किया। और हमें आप बोलते रहे हो 90,000 सैनिक हमने आपके वापस किए, तब आपको तस्लीम किया था ना एज ए डिफरेंट नेशन, नहीं तो हम उनको यहाँ रख लेते। अच्छा, बांग्लादेश बना दिया हमने आपको, बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया, एम्बेसीज आपके यहाँ खुली हैं, ट्रेड आपके यहाँ खुले हैं, आपके कलाकार आके हमारे यहाँ ठुमके लगा रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, नाच गाने का काम कर रहे हैं। आप बोलते हो जी हमने तस्लीम नहीं किया। तो तस्लीम करने की जो आइडियोलॉजी है वो तो गलती आपने शुरू की है। तो सारे पत्रकारों, सारे बुद्धिजीवियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, इंडिया ने नहीं, पाकिस्तान ने अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। रही बात हम उनको कब तस्लीम करेंगे, हम उनको तस्लीम करेंगे, और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, हमने बांग्लादेश बना करके बांग्लादेश को तस्लीम किया,
हम पाकिस्तान पहले तो हम कर लेते, लेकिन अब हम पाकिस्तान को किन शर्तों पे तस्लीम करेंगे? जब हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, उसके बाद आप समझिए सिंध को अलग कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर देंगे, गिलगित बाल्टिस्तान को अलग कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे। हम हर एक स्टेट को अलग अलग तस्लीम करेंगे, जैसे हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया, और डंके की चोट पे पूरी दुनिया से हम तस्लीम भी करवाएंगे। ये वार्निंग है पाकिस्तानियों के लिए, मेरे तरफ से बोल दीजिएगा, आप वेट करिए। जैसे बांग्लादेश हुआ था, सेकंड बांग्लादेश की जो है वो आपका होने वाली है, आप उसको चिंता मत करिए, अभी इनकी हालत खराब है। तीसरी चीज, आपने जो एक क्वेश्चन ये बोली थी इमरान खान वगैरह के लिए, देखिए मैम, पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज का आंसर ये है कि इतने जल्दी में जैसे शादी के माहौल में, और ये भारत की भी गलती थी, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जब आया तो बड़े आसानी से प्लेट में सजा के दे दिया। हमारे यहाँ के जो राजनेता थे, बड़े आसानी से जैसे वलीमा में प्लेट में सजा के हाजिर कर देते हैं, उस तरीके से हाजिर कर दिया जी कि हाँ जी चलो बन गया पाकिस्तान। और उस हबड़ तबड़ में एक वलीमा का या शादी का जो टेंट गड़ता है ना, तो तंबू और उसके तंबू और बंबू, तो बंबू जमीन में अंदर पूरा गड़ा नहीं है, तंबू ठीक से बंधे नहीं है, तो जरा सी हवा चलती है तो पूरे वलीमे का, पाकिस्तान के वलीमे का मजा किरकिर, अरे जी अब गिरा अब गिरा अब गिरा, वो वही वहां चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ऐसा बहुत कुछ दुनिया के किसी भी लोगों को करने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, जो इनके ऊपर अटैक करता है, जैसे अमेरिका ने अटैक किया, क्या क्या नहीं बोले, उसको ये बोलते हैं कि जी उन्होंने हमें तहे दिल से तस्लीम कर लिया है। विडंबना देखिए, जन्नती स्टेट ऑफ माइंड में जब आप रहते हैं तो यही होता है। एक अमेरिकी सांसद ने आज फिर से बयान दिया है, क्योंकि अब आपको पता ही अफगानिस्तान से जाने की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर की डेट इनकी फिक्स हो रखी है। तो अमेरिकी सांसद ने सीधा सीधा कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं भी वो दोनों तरफ से मजे लेता रहता है। जब उसको ये जिहादी ग्रुप्स को उन्होंने, क्योंकि रशिया के जब अफगानिस्तान में आ रहा था तो इसलिए उन्होंने तैयार कर दिया, दूसरी तरफ वो भारत के साथ इस पे गेम खेलता रहता है, तीसरी तरफ वो अमेरिका से भी इस चीज के लिए गेम खेलता रहता है। तो उनका जो ये हालात अभी बने, और तालिबान को वो सपोर्ट करते रहे, तालिबान को रेड कार्पेट कौन देता है? अब पाकिस्तान ये सोचता है अंतरराष्ट्रीय मंच पर तालिबान के थ्रू मैं अपनी इमेज बिल्ड करूं, वो ये नहीं सोच पाता कि तालिबान की खुद क्या इमेज है जिसके इमेज पे ये अपनी इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। तो जो ये एक वर्ल्ड में जो ये नैरेटिव जा रहा है, अलग अलग मुल्कों के जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो पाकिस्तान पे ये बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान अपने आप को जस्टिफाई कैसे करता है? देखिए, होता ये है कि जब आप जन्नती ख्याल के होते हैं, आपके आइडियोलॉजी, आपके थिंक टैंक सब जन्नती ख्याल के हैं, तो होता क्या है, जन्नत तो इस दुनिया में है नहीं, तो वो टाइम टू टाइम जैसा सिचुएशन देखते हैं, कभी आइडियोलॉजी चुरा लेंगे तालिबान की, कभी टर्की की आइडियोलॉजी अच्छी लगेगी, कभी सऊदी अरब की लगेगी, कभी कहीं और की, बिन पेंदी के लोटे होना। उसका रीजन ये है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी कोई है ही नहीं। मैंने बोला ना, हमारे यहाँ की तो हजारों साल पुरानी आइडियोलॉजी है, ट्रस्टेड मेडिसिन है हमारी आइडियोलॉजी, उनके यहाँ ये है नहीं। और इसीलिए मैं बड़े दावे के साथ बोलता हूँ, आगे भी ये सारे माहौल पाकिस्तान में चलते रहेंगे, दिन बर दिन वो जो है कमजोर होते चले जाएंगे, और एक न एक दिन ये टूटेगा। और रही बात पाकिस्तान की जो शिकायत की, जी हमें तस्लीम नहीं किया, अब आप क्या करो कि वो बोलेंगे जी जनाब क्या बात, माशाअल्लाह, अब आप तो बड़े विशाल हृदय के हैं, आपने देखिए हमें तस्लीम कर दिया। वो कश्मीर मांग रहे हैं ना मिश्रा जी, कि वो कहते हैं कि हमें कश्मीर दे दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपने तस्लीम कर लिया। नहीं, कश्मीर का मुद्दा तो वहां सत्ता पाने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए है, उनका रियल इंटरेस्ट कश्मीर वगैरह में कुछ नहीं है, नहीं तो वो डेवलप करते। उनका असली मुद्दा ये है कि एक परमानेंट कटोरा पाकिस्तान में है, उस कटोरे में सिक्के की खनक होती रहनी चाहिए, चाहे वो डॉलर हो, चाहे इंडियन रुपीज हो, चाहे टर्की का हो, चाहे सऊदी रियाल हो, कुछ हो। जब जिसने उसमें सिक्का डाला उसकी आवाज आई तो वहां के लोग चिल्ला पड़ते हैं सुभान अल्लाह, देखिए आपने हमें तहे दिल से तस्लीम कर लिया। हाँ, अल्लाह ताला परवरदिगार आपको लंबी उम्र अता करे, ये करे वो करे। तो ये आइडियोलॉजी का फर्क है। और आइडियोलॉजी का फर्क क्यों है? अगर आपकी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में आपकी आइडियोलॉजी जन्नती हो जाए, तो आप समझ लीजिए ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। ना आपको बोलते ना खुदा मिला ना विसाले सनम, तो ना आपको खुदा मिलेगा और ना विसाले सनम मिलेगा। तो यही हालत पाकिस्तान की हो गई है। भारत में इसका एग्जाम्पल है त्रिशंकु वाली हालत होना, बेचारे ना स्वर्ग पहुंच पाए ना जमीन पे रह गए, बीच में लटक गए। तो दिस इज द फैक्चुअल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, टेक्निकल और ऑपरेशनल बेसिस पे चार ये कंपोनेंट होते हैं किसी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए।
ये चारों पॉइंट पे अगर पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं है तो उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि भाई उनका स्टेट ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड जो जीते हैं, भिखारी से लेकर के प्रधानमंत्री तक, मिलिट्री चीफ तक, सब जन्नती है। वो इस दुनिया की करंट में जो फिजिकल पाकिस्तान है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वहां पे तो लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान किसी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्रिएशन नहीं है, विलफुल क्रिएशन नहीं है, पाकिस्तान तो खुदा की मर्जी से बना है और ये सबसे पवित्र लैंड है, इसीलिए इसका नाम पाकिस्तान रखा गया। वो किस लिए, अब मैं वो भी बता दूं। पाकिस्तान इसलिए बना था, वहां के आइडियोलॉजी या वहां के थिंक टैंक ये बोलती है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तरफ गजवाए हिंद होगा, उधर से पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बचे हुए हिस्से पे अटैक करेगा और काफिरों का नाश करेगा, गर्दनें काटेगा, इंडिया पे कब्जा करेगा। और दूसरा उधर जो होगा वो आपका पता नहीं उसको कौन सा गजवा बोलते हैं, वो टर्की फर्की साइड से होगा, वो काले लाल पीले सतरंगी झंडे वाले आएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान। ओटोमन अच्छा, साम्राज्य की ये बात करते गजवा हैं वो कर मिश्रा जी। करके गजवा, हाँ, जी। खिलाफत की बात नहीं, वो खिला एक डिफरेंट मैटर है। खलीफा, देखिए खिलाफत ओटोमन की का बात, खलीफा। वो, हाँ, नहीं नहीं, देखिए अभी जो करंट में ग्लोबल मुस्लिम जो मतलब सिस्टम है और खिलाफत, ये उनका इंटरनल स्ट्रगल हो गया। इंटरनल स्ट्रगल ये हो गया कि खिलाफत हो कि सऊदी अरेबिया या करंट सिचुएशन रहे मुस्लिम वर्ल्ड की, ये विद इन मुस्लिम कल्चर का, विद इन मुस्लिम सोसाइटीज या कंट्री का इंटरनल है। प्रॉब्लम्स हमेशा दो लेवल पे देखनी चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, यानी यूरोपियन कंट्री से, इंडिया से, या जो जिनको ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, या आइडियोलॉजिकली जो फर्क है, रिलीजियसली जिनमें फर्क है या डिफरेंस है, तो उनके लिए ये था कि एक गजवा उधर से शुरू होगा, इधर से जो गजवा शुरू होगा नेपाल, बर्मा, म्यांमार, इन सब इंडिया पे, वो पाकिस्तान की जमीन से शुरू होगा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने 70 साल पहले इसको बना दिया। ये वहां के थिंक टैंक बोलते हैं, जो जाहिल मुल्ले हैं उनकी, और पूरी दुनिया को, पूरी आवाम को अपना वो ये इल्म बांटते फिरते हैं। तो मैंने बोला ना, उनकी आइडियोलॉजी भी डे टू डे टीवी डिबेट में भी उनकी आइडियोलॉजी जन्नती है। आप कभी सुनिए जी उनके टीवी डिबेट को, जी एंकर जी। से लेके सब लोगों का जो आइडियोलॉजी या तो जन्नती है या जिहादी है। मौलवी लोग चूंकि लड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि कायर होते हैं, उनको तो कांटा चुभ जाए तो बेचारे मर जाएंगे, इतने डरपोक होते हैं। तो वो जो है उनकी आइडियोलॉजी जन्नती होती है, जन्नत की बातें, जन्नत के सपने, 72 हूरों की बातें। और यंगस्टर्स और पब्लिक जो होती है, जो कभी स्कूल नहीं गई, जिनको ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पावर डायनामिक्स वगैरह का पता नहीं है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का पता नहीं है, वो जन्नत जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। तो इंशाअल्लाह उनकी मुरादें पूरी हो, जन्नत जाने के लिए लाइन लगाए रहिए। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्रेवलर्स बैठे हुए हैं, आप बॉर्डर पे भेजते रहिए, जन्नत का सीधे टिकट हम बुक करवाते रहेंगे, नॉट टू वरी। जी, इस हिसाब से जब जो जन्नती विचारधारा है एक तरह से मिश्रा जी, तो इनके विचारधारा में, इनके आइडियोलॉजी में जन्नत भी जाएंगे तो सिर्फ पुरुष ही जाएंगे ना, महिलाएं तो फिर भी धरती पे रहेंगी, उनके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुले हैं ही नहीं। ये भी तो हाँ, अब मौलवी देखिए, मुल्ला यही तो हाँ बताते हैं, हाँ वो 72 हो रहे वहां तो हाँ चाहिए, हाँ धरती पे जो हो रहे हैं वो नहीं हाँ, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये आपने मैम गलत बोला। देखिए है क्या, अब ये इस मुस्लिम वर्ल्ड की इंटरनल डायनामिक्स पे आ जाइए, एक्सटर्नल नहीं, इंडिया पाकिस्तान या फ्रांस और पाकिस्तान का नहीं। अब विद इन मुस्लिम जी सोसाइटी में क्या है, मैंने आपको एक दिन बोला था कि इस्लाम या जो है, आप उसको कुछ भी बोलिए, इतना गजब का सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि आप एक कंपनी के सीईओ बन जाइए, उतने जबरदस्त इंसेंटिव आपको नहीं मिलेंगे जो ये मुल्ला लोग देते हैं। जैसे जी 72 हूरे, कौन से कंपनी के सीईओ को टारगेट पूरा करने पे 72 हूरे मिलती हैं? आप मुझे बताइए ना। आप पीएम बन जाइए और सबसे ज्यादा विकास कर दीजिए, तब भी आपको 72 हूरे नहीं मिलेंगी। आप उनके एक भी नहीं मौलवियों के मिलेगी। टारगेट को आप पूरा तो कर बेहतर की दीजिए। बात करते हैं। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मौलवियों का जो टारगेट है कि खुदकुश बमबार बन जाओ, अपने को उड़ा दो, तो जन्नत जी नसीब होगी। एप्पल और इन सब के सीईओ को भी भैया इतना काम करने के बाद भी उनको ये भरोसा नहीं है कि इंसेंटिव में जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं जी कम। ये ये है क्या, इन्होंने पूरे सिस्टम को इतना ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव दे दिया है, जाहिलों को, जो अनपढ़ लोग बैठे हैं, इतना ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव दे दिया है कि जो मेल है वही जब जाएंगे, वो कितना गलत काम कर ले, चाहे किसी की गर्दन काट दे। आप किसी ऐसे जी। आदमी की गर्दन काट दीजिए जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम में भी अगर वो शिया है, दूसरा है, तो आपको सीधे जन्नत मिलेगी। तो जन्नत, 72 हूर और दुनिया की उम्दा किस्म की शराब, उसका तो ब्रांड नेम आज तक मुझे कोई मुल्ला मौलवी बता नहीं पाया। मैं तो पूछता हूँ कि भाई वो कौन सी ब्रांड है जो जन्नत में मिलती है, इतनी उम्दा किस्म की, आला तरीन की, वो कैसी होगी जरा बताओ। तो वो उसका फार्मूला नहीं बता पाते हैं, उसका ब्रांड नेम भी नहीं बता पाते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं अपने फैमिली में ही। मैं आपको बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मार करके बना था। अब उसकी जरा जी जन्नती साइकोलॉजी समझिए। जलाउद्दीन उसका चाचा भी था सगा, और उसका ससुर भी था। हाँ, यानी जलाउद्दीन की बेटी से शादी हुई थी। जी जलाउद्दीन ने राजा छोड़ के सेकंड पोजीशन पे उसको रखा था। तब भी वो जन्नत पाने के चक्कर में उसने उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया, कड़े मानिकपुर में, हमारे गांव बिल्कुल के पास है, गंगा के किनारे, जब वो जीत के आया था। तो अब जी इस आइडियोलॉजी का आप क्या बोलेंगे? मैं तो हैरान हूं, ऐसी आइडियोलॉजी कहीं नहीं है। ये लड़ते हैं तो जन्नत के लिए लड़ते हैं। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर द पंजाब, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पंजाब, और रिपब्लिक ऑफ पंजाब, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पंजाब, या शरिया जो भी बोलिए, नॉट पंजाब, पाकिस्तान। ये उसके लिए फाइट। कौन जिहादी, कौन आदमी वहां पाकिस्तान के लिए मरा है या पाकिस्तान के लालच में मरा है? वहां जितने लोग मरे हैं या मारे हैं एक दूसरे को जन्नत के लालच में मारे हैं। ये फर्क समझ लीजिए। जितने खुदकुश बम्बार हुए हैं, चाहे मिलिट्री हो चाहे जो भी हो, जितने नेता हैं, सब जन्नत के लालच में काम कर रहे हैं। और जन्नत जाने का वो रास्ता ढूंढते हैं। आईएसआई अपने तरह से ढूंढती है, बम फोड़ के और लोगों को खुदकुश बम्बार बना के। पॉलिटिशियन अपने तरह से ढूंढते हैं कि पाकिस्तान की दौलत लूट के फॉरेन में अपने लड़कों को सेटल कर दो। वो जन्नत जाने का तरीका है। पुलिस वाले अपने तरीके से ढूंढते हैं। जो कुछ नहीं करते हैं तो वो ये होता है, काफिरों की लड़कियों को, दूसरे धर्मों की लड़कियों को जबरदस्ती उनसे निकाह कर लो। तो ये उनका तरीका है जन्नत जाने का। सवाब मिलता है। मतलब हैरान, किसी दिन इस टॉपिक पे अलग से बात करिएगा। हैरान जी कर। जी मैंने आज ही पढ़ा है, अभी सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है। सऊदी अरेबिया में एक नियम पास हुआ है, वहां के किंग ने अभी पास किया है, जो है युवराज, कि भाई सऊदी अरेबिया में अब संस्कृत और भारत के ये जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, ये सब पढ़ाए जाएंगे। वो जी इसको जी स्टेप वाइज इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि इसको रेगुलर पढ़ाया जाएगा बच्चों को, अप टू हायर एजुकेशन तक। हाँ। और यहाँ इनकी कुछ और आइडियोलॉजी है। तो अब मैं क्या बोलूं, जिस जो जो मुल्क अल्लाह ने बनाया हो, जिस मुल्क का मालिक अल्लाह हो, रखवाला अल्लाह हो, तो उसके बीच में हमारा आपका बोलना बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। कहीं फतवा ना निकल जाए हमारे आपके गर्दन के लिए। फतवा तो निकलेगा तब की तब देखेंगे मिश्रा जी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट था भारत पाकिस्तान साथ भी और नहीं भी, इस पर हामिद साहब और आपने बड़ी बेबाकी से राय रखी कि साथ था तब कौन सा वो साथ था, और साथ था का क्या मतलब, वो अलग कभी था ही नहीं। लेकिन वो अलग क्यों बना, वो आपकी चर्चा से क्लियर कट हो ही गया कि अब चाहे किसी भी चीज का ख्वाब ले लीजिए। जी एक लाइन और ऐड ऑन कर दूं। जी जी देखिए, प्लीज, पाकिस्तान सम अप पहले करने से भी पहले। कभी साथ नहीं था। हाँ, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, और फ्यूचर में भी जी ये कभी किसी के साथ नहीं होंगे। उसके पीछे रीजन है, इनकी आइडियोलॉजी ही पूरी दुनिया में इतनी सेपरेटेड, इतनी आइसोलेटेड है। ये अपने घर में भी अलग है। अगर एक घर में 5 फैमिली या 25 फैमिली या 50 लोग हैं, तो सब एक दूसरे से अलग है। किसी एक कॉमन पॉइंट पे ये लोग एग्री नहीं होते हैं। शिया सुन्नी से अलग है, वो बरेलवी जी से अलग है, तो वो फलाने से अलग है। इनकी आइडियोलॉजी ही एकदम टोटली सेपरेटिस्ट है और सेपरेट है। तो फ्यूचर में भी उम्मीद मत करिए। आप इनको पूरा इंडिया दे दीजिए प्लेट में सजा के, तब भी आप इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो उनके पीछे टाइम बर्बाद करने का या मर्सीफुल जो है व्यवहार करने का कोई कोई जरूरत नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एट ऑल। मिश्रा जी, हामिद साहब, मेरा आखिरी सवाल है, मिश्रा जी के सवाल से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारा सब्जेक्ट आज का शुरू हुआ था कि भारत पाकिस्तान साथ भी और नहीं भी, अब अक्सर हम सुनते हैं, भारत में तो खैर हम नहीं सुनते हैं, मिश्रा जी आप बताइएगा अगर आपने कहीं सुना हो तो, कि पाकिस्तान में अक्सर एक चर्चा चलती है कि 1947 के बाद से आज तक 2021 भारत ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। भारत को दर्द है कि हमारे टुकड़े हो गए हैं। उसके पैरेलली हमारे हिंदुस्तान के जो एजुकेशन सेटअप है हामिद साहब, उसमें हमें कहीं भी एक अल्फाज भी कभी आज तक पढ़ने में नहीं आया कि पाकिस्तान आपसे अलग बना, धर्म के नाम पर आपको पाकिस्तान से नफरत करनी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों ने ये फीडबैक दिया कि उन्हें सिलेबस में भी इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं कि भारत तो पता नहीं लेकिन हिंदू आपका जरूर दुश्मन है। दूसरा, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बना, वो तो कहते हैं हमने तो हजारों साल राज किया है हिंदुस्तान के ऊपर। तो इस पे मैं आपका एक जरूर चाहूंगी। हाँ, तो इसका जवाब दे के ही तो मैं आपसे और मिश्रा साहब से इजाजत मांगूंगा, जी क्योंकि मेरा असल में वो मिसअंडरस्टैंडिंग से एक और प्रोग्राम सेट हो गया जी था, जी तो मुझे टाइम याद नहीं रहा। टाइम डिफरेंस का जी ये फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये सवाल बहुत जबरदस्त है और इस पे कई घंटे बहस हो सकती है। जी पहली बात यह है कि ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली, कि हम्म इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। हम्म जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब
यादगार पाकिस्तान पे आए थे, जो मीनारे पाकिस्तान जिसको वो सैक्रेड जगह समझते हैं, वहां खड़े होके इतने बड़े लीडर, वन ऑफ द टॉप जो लीडर है मुख्तलिफ हवालों से, मैच लीडर ही नहीं बल्कि अपनी रिस्पेक्ट और खिदमात के हवाले से भी, उन्होंने जब ये ऐलान किया हम तस्लीम करते हैं, तो उसके बाद उसमें शक की कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रहती, चूंकि ये उसका जवाब था जो प्रोपोगेंडा है। लेकिन ऑफिशियली भारत के साथ फ्रॉम डे वन उन्होंने उसको तस्लीम किया, उसके हिस्से का सारे पैसे दिए, उसके हिस्से के जो भी हिसाब किताब था वो दिया, एम्बेसियां खोली, एक पूरी इंटरनेशनल रिलेशन में उसके साथ एंगेज हुआ। जितने भी कोई दो मुल्कों के दरमियान कोई भी रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया कि हम आपको नहीं मानते इसलिए आप ये नहीं कर सकते। ये तो 65 की जंग और उसके बाद के वाकयात हैं, जब आपने खुद ये सारा सिलसिला जो है पाकिस्तान में शुरू किया और उसके नतीजे में ये ऑपरेशन जिब्राल्टर और उसके नतीजे में 65 की जंग और उसका फिर जो बैकलैश हुआ और उसके नतीजे में जो पाबंदियां लगी, वीजे बंद हुए, सरहदों पे ये सारी सिचुएशन हुई, तो वो तो एक पूरी हिस्ट्री है हमारे सामने। और ये एक खौफ फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की न्यू जनरेशन के अंदर के हिंदुस्तान हमें चूंकि तस्लीम नहीं करता, इसलिए हमें किसी वक्त भी निगल लेगा, इसलिए हमने ये जो फौजें खड़ी की हुई हैं और जंग की तैयारियां कर रहे हैं और टैंक बना रहे हैं और असला खरीद रहे हैं और अवाम को भूखा मार रहे हैं। ये एक बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा एक्सक्यूज है जिसके बगैर जाहिर है जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान ने अपनी क्रिएशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए थी पाकिस्तान इटसेल्फ बनाने के बाद, वो था क्रिएशन ऑफ एन एनिमी, जिसके नतीजे में उन्होंने बाकायदा जो है वो पॉलिसी की सतह पे कोशिश करके तो ये क्रिएट की खौफ की एक कैफियत कि जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हालांकि 47 से लेके 65 तक आप देख लें, एक लंबा अरसे का एक जो है वो वक्त आता है कि उसमें कई दफा हिंदुस्तान अगर चाहता तो पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, उसके बाद कर सकता था। 71 में आप देख लें कि 71 में 100% ये इंदिरा गांधी के हाथ में था कि अगर वो चाहती तो पाकिस्तान का ये सारा कजिया फॉर एवर जो है वो खत्म हो सकता था। पाकिस्तान के 4 हिस्से बन सकते थे, जो ये सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वगैरह का सिलसिला है। चूंकि आपके 90,000 कैदी थे, आप बिल्कुल बेबस हो चुके थे, हथियार डाल चुके थे, इंटरनेशनली आपकी जो है वो कोई उसमें बैकिंग नहीं थी, बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि हिंदुस्तान ने इसको जाने दिया कि ठीक है हम आपको री इंस्टॉल करते हैं, बल्कि उसमें मदद की री इंस्टॉल करने की, ये सारे मायदे करके ये सारी चीजें। उसके बाद के ये सारे हालात देखें, हिस्ट्री जो कुछ बताती है वो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान को ये कोई मसला कभी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान के कुछ मुतालबात जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, जिनमें से 2 बड़े हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान खित्ते में जो स्पेस मांग रहा है अपने लिए वो अनरीजनेबल है। वो अपने जो है वो आबादी, रकबे और अपने इन्फ्लुएंस के हवाले से कई गुना ज्यादा स्पेस मांग रहा है, नंबर 1। और बाज औकात हिंदुस्तान से भी ज्यादा स्पेस मांग रहा है, जो कि हिंदुस्तान के साइज और इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस को देख के तो आप खुद ही देख लेंगे उसका हिस्सा कितना बनता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना बनता है। और दूसरा, कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फ्रॉम डे वन वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है और वो हकायक के साथ मुतसादम है, कॉन्फ्लिक्ट में है जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, और वो उसको आर्टिफिशियल तरीके से अपने जो नजरियात हैं उसके मुताबिक जो है वो चला के तो हिंदुस्तान से उसका हल मांगता है। जैसा कि अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो शर्त रख दी कि हम जी तजारत बहाल करेंगे, ताल्लुकात बहाल करेंगे, लेकिन आप कश्मीर हमें दे दें। जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का लफ्ज पाकिस्तान यूज करता है उसका सादा तर्जमा जो है उर्दू, हिंदी या पंजाबी में ये है कि पाकिस्तान को प्लेट में कश्मीर रख के पेश कर दो। बाकी ये सारी रसूमात हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब चलो वोट है या जो है, ये जस्ट एक फार्मूलेटी है। असल चीज ये है कि कश्मीर हमें दे दो घुमा फिरा के। तो ये सारी चीजें जो हैं सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो इन रियलिटीज को, पहली बात है कि पहचाने कि हमारा मसला क्या है,
हमारी साइज क्या है, हमारी जो कैपेसिटी है वो क्या है, और उसके मुताबिक हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, और नेबर्स के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो क्या बनना चाहिए। तो ये मसला जो है विद इन नो टाइम हल हो सकता है, चूंकि देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ आर्टिफिशियली इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही हैं दोनों तरफ, जिसमें हमारी तरफ जो है वो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें मुल्ला हैं, मिलिट्री है उसमें, और बहुत सारी फोर्सेस हैं जिनका स्टेक है इस सारे उसमें। जैसे कि इन्होंने कहा था पावर सेंटर्स हैं, उन सारे पावर सेंटर्स जो हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी में वो इस वक्त सर्वाइव और थ्राइव कर रहे हैं। तो उसको जो ही अगर आप जो है वो टर्न ऑफ कर देते हैं तो ये खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत आपकी नवाजिश, बड़ी खुशी हुई जनाब मिश्रा साहब, आपसे भी मुलाकात हुई, तो फिर आपसे थैंक यू सर। जी थैंक यू हामिद साहब, आपने वक्त दिया और आप दूसरे प्रोग्राम की तरफ निकल रहे हैं, उसके लिए खैर क्या कहें, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, इतना बेबाकी से अपनी बात हमारे साथ साझा की। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आज की चर्चा को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज का जो वर्ल्ड 360 विद मनु का सब्जेक्ट था, भारत पाकिस्तान सातवीं और नईवीं, जिसमें हमें कनाडा से बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने ज्वाइन किया था, और लेकिन वक्त की कमी की वजह से उन्हें बीच में ही शो के जाना पड़ा। और भारत से हमें AK मिश्रा जी ने ज्वाइन किया था, जिन्हें आप सभी प्राइम टाइम टीवी चैनल्स पे पैनलिस्ट के रूप में देखते रहते हैं।